के सबे के हुआ अपन कहावे कहे के सबे के हुआ अपन कहावे सुखवा सबे के हुआ दुखवा बटावे के वो अपन कहावे डेगे डेगे से लगे जाए के होके नामो पत्थर के देख ली जाना डेगे डेगे से लगे जाए के होके नामो पत्थर के देख ली जाना हवा भी मिले रूपवा बदल के कठिन भइल पहचान हरे लकिया हरे लकिया पिया से यव जुड़ावे कहे के वो अपन कहावे झुकिया पे दुनिया फिर बन जाए अनजान ओ अपना करज पे झुकिया पे दुनिया फिर बन जाए अनजान यहाँ बदल भी रुकवा बदल के जहर भरल मुस्कान सपना के दिया सपना के दिया बधवाए ज्योत जगावे सब के हो अपन कहावे सुखवा सबे के हुआते सुखवा बटावे सुखवा बटावे सुखवा बटावे
मुझे उम्मीद है और विश्वास भी कि आप सभी प्रभु को सुनते हुए सत्य पथ के राही बनेंगे और आज नहीं तो कल ईश्वर से आपका मिलन अवश्य होगा। के लिए अगर चाहते हो कि जीवन संपूर्णता के साथ जियो, चाहते भी हो, चाहना भी चाहिए, चाहोगे भी, क्योंकि तुम में अविनाशी है, तुम में परम है, तुम्हें कुछ ऐसा है जो कभी मरता नहीं है, तुम में कुछ ऐसा है जो कभी मरा ही नहीं है। इसलिए तुम में ऐसी चाहत होती है कि मैं मरना नहीं चाहता। साधन भी महत्वपूर्ण होता है उस साध्य तक पहुंचने के लिए, इसलिए मां को प्रणाम किया जाता है, धन्यवाद दिया जाता है। प्रणाम करना भी चाहिए और धन्यवाद देना भी चाहिए मां को। मां इसलिए हमारे सदशास्त्रों में पूजनीय होती है कि उसने मुझे देह दिया, एक सुंदर तन दिया है। मैंने कई बार कहा कि इसी क्रम में तुम पिता को जब देखते हो तो वो तुम्हें संस्कृति और शिक्षा देता है। वो तुम्हें बैठाकर खिलाता नहीं कि बेटा खाना खा ले, वो कहता है बेटा पढ़ ले। वो संस्कृति देता है, शिक्षा देता है। मां शारीरिक रूप से पालन पोषण करती है और पिता मानसिक रूप से पालन पोषण करता है। और इसी के आगे क्रम में है, एक क्रम है जीवन का कि कोई गुरु होता है जो तुम्हें संस्कार देता है, आत्मिक रूप से पोषण करता है तुम्हारा। कि जीवन स्व से है, जीवन श्वास से है, जीवन स्व से है, जीवन शिव से है, जीवन प्राण से है, जीवन आत्मा से है, जीवन परमात्मा से है। तुम यही सत्य मानो, और जब सत्य मानोगे कि जीवन हमारा शिव आत्मा परमात्मा से है, तब तुम आंखें बंद करना शुरू करोगे। कहां है वो? दृष्टि की जरूरत है। जब दृष्टि होगी तब आप गुरु को पहचान पाओगे। जो गुरु होता है, जो सद्गुरु होता है, उसकी सानिध्यता में जाने के बाद आनंद की प्राप्ति होती है, ईश्वर से मिलन होता है, अपने आप में शांति स्वरूप ईश्वर उतर जाता है। ऐसे सद्गुरु की तलाश करो। जिस तलाश में रहोगे, जैसे मनोभाव लेकर के संसार में विचरण करोगे, वैसे ही आपको सद्गुरु भी मिलेगा। ध्यान रखना, ईश्वर से जैसी मांग रखते हो, ईश्वर वैसे ही आपको सब कुछ देता चला जाता है। इसलिए मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगी कि एक ही मनोभाव रखो कि हे प्रभु, हे परमात्मा, मुझे मेरे जीवन में सद्गुरु दो, और जिन्हें मिल चुका है, जिन्हें जो पा चुके हैं सगुण स्वरूप में, अब प्रार्थना में लग जाओ कि प्रभु ऐसी सूक्ष्म दृष्टि दो कि मैं आपके सूक्ष्म शरीर को देख सकूं, मैं आपके सूक्ष्म जीवन को, जो आपका एक सूक्ष्म स्वरूप है, जिसे अर्जुन ने देखा था। कृष्ण के साथ बहुत सारे लोग थे, पर देखने वाला सिर्फ अर्जुन था, क्योंकि अर्जुन में ऐसे भाव थे। दुर्योधन ने नहीं देख लिया, दुर्योधन असुरी प्रवृत्ति में है, इसलिए दुर्योधन के लिए कृष्ण कुछ भी नहीं है। कि 3 धर्म गुण वाले लोग होते हैं, एक तो सात्विक होते हैं, एक रजस वाले होते हैं, एक तमस वाले होते हैं। जो सात्विक होते हैं वो सत्य को सुन करके गुनने लगते हैं, उतरने लगते हैं और सत्य पथ पर अग्रसर हो जाते हैं। वैसे ही लोग बुद्ध बनते हैं, वैसे ही लोग मीरा, वैसे उसी में ऐसे नाना नाम आप जोड़ लो। और जो राजसिक वाले होते हैं वो मध्यम वर्गीय लोग होते हैं, सांसारिक, वो वस्तुओं में विलास करने वाले। तो इनकी स्थिति ऐसी होती है कि मान तो लेते हैं, यहाँ बैठ जाएंगे, गुरुजी को सुन भी लेंगे, देख भी लेंगे, पर इनकी कही हुई बातों पे उतर नहीं पाएंगे और उनको लगेगा कि हाँ चलो ठीक है। और जो तमस वाले होते हैं वो सुनने के बाद सामने भी कह सकते हैं और पीठ पीछे जाके गाली भी देंगे कि आजकल के गुरुओं का तो यही हाल है, देखो तमाशा लगाया हुआ है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई नाच रहा है। गलती उनकी नहीं है,
उनके अंदर सद्गुण का विकास ही ऐसा हुआ है। इसलिए आप ऐसे लोगों से आप लोग विचलित मत हुआ करिए और ना ही परेशान हुआ करिए। आप लोग उनको सद्बुद्धि दिया करिए। वो अगर अपनी जिस चेतना में है आप उससे बढ़ाने की कोशिश किया करिए। जो भी कोई ऐसी बात रखता है तो प्रभु से, अपने गुरु से जो चेतना आपको मिलती है प्रवचन के माध्यम से, उसे देने का आप लोग प्रयास किया करिए। मुझे उम्मीद है और विश्वास भी कि आप सभी प्रभु को सुनते हुए सत्य पथ के राही बनेंगे और आज नहीं तो कल ईश्वर से आपका मिलन अवश्य होगा। आइए एक बार प्रेम से बोलते हैं, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की। अगर पति पत्नी का चिंतन सिर्फ तनमन है तो कलह होगा, तनाव होगा, चिंता होगी, परेशानी होगी, आपस में वैर होगा, यद्यपि हम पति पत्नी हैं। लेकिन अगर तन मन के पार प्राण का चिंतन है और जब भी कोई पति या पत्नी प्रेम में होता है या कोई प्रेमी प्रेमिका प्रेम या कोई भी जीव जब प्रेम में होता है तो वो कहता है तुम तो मेरे प्राण हो। ये नहीं कहता तुम मेरे तन हो, तुम मेरे मन हो। वो सीधे कहता है तुम मेरी प्राण हो। कब? जब वो प्रेम में होता है। इसका मतलब प्रेम जरूरी है। तनमन साधन और परम प्रसाद उस प्रभु का प्रेम आत्मसात करने के लिए अगर चाहते हो कि जीवन संपूर्णता के साथ जियो, चाहते भी हो, चाहना भी चाहिए, चाहोगे भी, क्योंकि तुम में अविनाशी है, तुम में परम है, तुम्हें कुछ ऐसा है जो कभी मरता नहीं है, तुम में कुछ ऐसा है जो कभी मरा ही नहीं है। इसलिए तुम में ऐसी चाहत होती है कि मैं मरना नहीं चाहता। कोई जीव इस संसार में कितना भी अज्ञानी हो, उससे पूछो मरना चाहते हो तो कहेगा नहीं नहीं नहीं, मरना नहीं चाहता मैं। तड़पता रहता है, एक पैर कट गया होता, हॉस्पिटल में एडमिट रहता है, जीना चाहता है। जीने की जीजी वैसा क्यों है? इसलिए कि तुम हो कुछ ऐसा कि तुम मरे नहीं हो। मृत्यु जो तुम्हारे जीवन में है, दुख के रूप में, चिंता के रूप में, परेशानी के रूप में, पीड़ा के रूप में, तो तुम मजबूर हो। वो मृत्यु है कि तुम दुखी हो, चिंता में हो, परेशानी में हो, यद्यपि तुम इनसे मुक्त होना चाहते हो। क्यों? क्योंकि तुम में जो है वो उसके कारण ऐसा है। बाहर जब तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी ऊर्जा बाहर होगी तो तुम जन्म लेते हो, अपनी मां के गर्भ से पलते बढ़ते हो और बाहर ही देखते हो कि मां है। मां में कौन है ये कभी नहीं देख सकते। मां कोई हाड़ मांस की पुतला तो होती नहीं। मां ने दे दी। देहगत जीवन मां का जीवन है, वो देह तक ही रह पाती है। महत्वपूर्ण है, कृतज्ञ हैं हम, महत्वपूर्ण है। साधन भी महत्वपूर्ण होता है उस साध्य तक पहुंचने के लिए। इसलिए मां को प्रणाम किया जाता है, धन्यवाद दिया जाता है। प्रणाम करना भी चाहिए और धन्यवाद देना भी चाहिए मां को। मां इसलिए हमारे सदशास्त्रों में पूजनीय होती है कि उसने मुझे देह दिया, एक सुंदर तन दिया है। मैंने कई बार कहा कि इसी क्रम में तुम पिता को जब देखते हो तो वो तुम्हें संस्कृति और शिक्षा देता है। वो तुम्हें बैठाकर खिलाता नहीं कि बेटा खाना खा ले, वो कहता है बेटा पढ़ ले। वो संस्कृति देता है, शिक्षा देता है। मां शारीरिक रूप से पालन पोषण करती है और पिता मानसिक रूप से पालन पोषण करता है। और इसी के आगे क्रम में है, एक क्रम है जीवन का कि कोई गुरु होता है जो तुम्हें संस्कार देता है, आत्मिक रूप से पोषण करता है तुम्हारा। वो तुम्हें कहता है कि ये जो तुमने जीवन पाया है ये सृष्टिगत है,
ये इस संसारगत जीवन है, ये तुम्हें सुख पहुंचा सकता है, तुम्हें आनंद नहीं दे सकता, तुम्हें सुख ही पहुंचाएगा। कुछ समय विशेष में तुम दुखी होगे। प्राप्ति के बाद संसाधनों की प्राप्ति नहीं हुई है, तब तक उसकी प्राप्ति की चाहत लिए हुए, और तब तक जब तक प्राप्त होता है हम सुखी महसूस करते हैं, लेकिन जो ही प्राप्त होता है उसके बाद दुख आ जाता है, फिर और की चाहत होती है। बचपन में मुझे साइकिल मिली थी चलने के लिए, तो मैं उस पर भी बैठकर सुखी होता था, और आज मुझे साइकिल दे दो चलने के लिए तो मैं सुख महसूस नहीं करूंगा। 100 लोगों को निहारूंगा, कोई देख तो नहीं रहा है। चेतना देखिए, हमारी प्राण चेतना कहां है? साइकिल पर टिकी हुई, लोगों पे टिकी हुई, लोगों से हमारा जीवन हो गया, जबकि हमारा प्रभु कहता है कि जीवन स्व से है, जीवन श्वास से है, जीवन स्व से है, जीवन शिव से है, जीवन प्राण से है, जीवन आत्मा से है, जीवन परमात्मा से है। तुम यही सत्य मानो, और जब सत्य मानोगे कि जीवन हमारा शिव आत्मा परमात्मा से है, तब तुम आंखें बंद करना शुरू करोगे। कहां है वो? परम दीक्षा भी दी कि क्या है, तन को जानते हो, मन को जानते हो, प्राण को नहीं समझते। उस प्राण के बिना तुम्हारा तन और मन नहीं हो सकता, नहीं होता, समाप्त हो जाता है। और कैसे हम उस प्राण तत्व में प्रवेश करें? और तुमने प्राण की एक लीला देखी, लीला बिहारणी की, कि कैसे तुम सब चित्कार कर रहे थे, पुकार कर रहे थे, क्योंकि तुम प्राण के लिए पुकार कर रहे थे। कोई दुख नहीं था, दुख के आंसू नहीं थे तुम्हारे, चिंता के आंसू नहीं थे तुम्हारे, प्रेम के आंसू थे, विरह के आंसू थे, वेदना के आंसू थे, उस पीड़ा के आंसू थे कि हमें प्रभु चाहिए। यही गुरु की एक गरिमा है कि वो शिष्य को प्राण चेतना दे। गुरु की एक गरिमा है वो शिष्य को प्राण फूके, कि वो अपने प्राण के प्रति सजग हो, होश संभाले कि प्राण से ही मेरा जीवन है। प्राण ना होता तो हम हरे भरे ना होते। वृक्ष का प्राण उसकी जड़ में, अमृत मिलता है पृथ्वी से, पृथ्वी एक तत्व है। मेरा भी तन मन पोषित होता है प्राण से, प्राण तत्व है, आत्मिक तत्व है, परमात्मा परम तत्व है, और उस परम आत्मा से ही, परमात्मा से ही ये सब अपलावित है। तो साधु किसे कहते हैं? जो सहज हो। साधु किसे कहते हैं? जो सहज हो, जो सरल हो, जिसमें प्रेम हो, वो साधु है। दाढ़ी हो, मूछ हो, लाल पीले कपड़े हो, घर से पलायन किया हुआ हो, भागा हुआ हो, वो साधु नहीं हो सकता। दुखों से दुखी होकर, चिंतित होकर, परेशान होकर, जिम्मेदारियों से भागा हुआ, पलायन किया हुआ साधु का स्वरूप हो सकता है, साधु का वेश हो सकता है, साधु नहीं हो सकता। साधु की परिभाषा है और साधु की परीक्षा है कि तुम उससे मिलो और प्रेम से भर जाओ, तुम उससे मिलो और सहज हो जाओ। तुम उससे मिलोगे ऐसे साधुओं से तो कहेंगे लंगोट लगा लो। तुम कहोगे मेरी पत्नी परेशान करती हो, कहते हैं कि माया है, संसार छोड़ दो, आ जाओ मेरे साथ। अब पत्नी छोड़ूं कैसे? और कोई भी इसीलिए किसी साधु के पास जाता नहीं है। क्यों नहीं जाता? क्योंकि जाना ही नहीं चाहिए। जाने की जरूरत है क्या साधु बनने के लिए? और कोई, मैंने कल कहा था, कोई साधु बनना नहीं चाहता। डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, आईएएस बनना चाहता है, पीसीएस बनना चाहता है, मंत्री बनना चाहता है, राष्ट्रपति बनना चाहता है, प्रधानमंत्री बनना चाहता है, पद चाहता है, धन यश मान पद प्रतिष्ठा प्राप्ति निमित्तम गुरु दीक्षा। हे गुरुदेव, मुझे इस संसार में धन मिले, यश मिले, मान मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, इसलिए मैं आपसे दीक्षा ले रहा हूं। और मैं आशीर्वाद भी देता हूं कि मिले, लेकिन लिप्सा ना रहना, आसक्ति ना रखना। इनसे लिप्सा नहीं हो, इनसे आसक्ति नहीं हो।
ये साध्य न हो जाए तुम्हारी जिंदगी में, अन्यथा दुख देंगे। अगर धन से लोग सुखी हुए होते तो ऐसे ऐसे लोग हुए कि इस पूरी पृथ्वी पर राज्य करने वाले भी राजा हुए। विश्व विजयी सिकंदर सुखी हो जाता, पर उसने मरते समय यह कहा था कि सेनापति मेरा हाथ बाहर निकाल देना जब मैं मर जाऊं। तो उनका महाराज आप महाराज हैं, ऐसा कैसे हो? ऐसा आज तक तो हुआ नहीं कि अर्थी से हाथ बाहर निकाल दें, और आप महाराजा हैं। उनका सेनापति जीवन का दुर्भाग्य है हमारे, हीरो का ढेर है, खजाना है, पूरी विश्व विजयी सिकंदर हूं, पर मैं खाली हाथ जा रहा हूं। ये सब यहीं पड़ा रह जाएगा और मुझे जाना पड़ रहा है। जाना नहीं चाहता मैं जाना नहीं चाहता, और जाने के लिए विवश हूं। सिकंदर तड़प रहा है, मृत्यु सामने खड़ी है। एक एक हीरे 2.5-3 लाख के, हीरो का पहाड़ सिकंदर के पास, 3000 रानियां सिकंदर के पास। क्या कमी थी? और सिकंदर मर रहा है, साथ कुछ ले नहीं जा सकता। एक हीरा भी तो तुम नहीं चुरा सकते मृत्यु के सामने। मृत्यु खड़ी हो सामने और तुम हीरे को भी चुरा कर ले नहीं जा सकते। और मैं कहता हूं कि अगर मृत्यु सत्य है, तुमने मान भी लिया है सब मरोगे, हाथ उठाओ, सब मरोगे, मान लिया है ना? हाथ उठा लो, सब मरोगे, बोलो जय श्री नारायण। सब मरोगे, सब मरोगे, सब मरोगे, हाथ नीचे। जय श्री नारायण प्राण से कहोगे तो क्यों मरोगे? असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय। ऋषि ईशावास्य उपनिषद का ऋषि तो कहता है कि अगर असत है तो सत्य भी है। असत क्या है? जो कुछ भी गोचर है सब असत है। यानी जो कुछ भी तुम्हें अभी दिखाई दे रहा है वो सत्य नहीं है। तुम देख सकते हो, कपड़ा देख सकते हो, मंच देख सकते हो, माइक देख सकते हो, जो कुछ भी तुम देख सकते हो, धरती आकाश, ये सब है नहीं, है जैसा है। तुम आकाश खोजो मिलेगा नहीं, आकाश ही है वो जो रिक्त है। अनंत अनंत आकाश, अनंत कहते मतलब वो, उसका कहीं अंत ही नहीं है, और छोर नहीं जिसका, उसको तुम कैसे खोज पाओगे? और तुम उसी से हो, तुम वही हो, इसलिए कि उसकी चाहत लिए बैठे हो कि तुम मृत्यु चाहते नहीं, दुख चाहते नहीं, चिंता चाहते नहीं, परेशानी चाहते नहीं। और मैं भी तो नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन में यह हो ही नहीं। तो अगर असत है तो सत भी है। असत वो जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, मान लो कि असत है, ये कुछ है नहीं। ये माया मात्र कहने का अर्थ नहीं था कि इन्हें छोड़ देना, इन्हें देखना मत, इनको माध्यम बना लेना उस सत्य तक पहुंचने के लिए। असत का मतलब ये नहीं है, असत का मतलब इतना ही है कि इन सबको साधन बना लेना, इन्हें सत्य ना मान लेना, इन्हें साधन बनाकर इन पर आरूढ़ होकर, इन पर बैठकर, इन पर चढ़कर पूरी तरह से साध्य को प्राप्त कर लेना, सत्य को। यहां भी छोड़ने की बात नहीं है, असत को भी नहीं छोड़ना। असत मतलब जो साधन है वो सब असत है। और अगर असत है तो ध्यान रखना सत्य भी है। ऋषि कहता सत्य भी है। और सत्य क्या है? सत्य क्या है? सत्य अगर स्थूलता कहूं तो वहां से प्रारंभ करूं, सत्य भगवान शिव से प्रारंभ करूं तो वो कहते हैं कि एकमात्र गुरु सत्य है। अगर भगवान शिव से प्रारंभ करूं तो वो कहते हैं कि एकमात्र पार्वती गुरु सत्यम, गुरु ही सत्य है। अब गुरु ये कोई बॉडी तो है नहीं, 5 फीट 4 इंच का, 5 इंच का ये बॉडी गुरु नहीं है। ये तो असत पे तुम्हारा ध्यान है, जो अभी है अभी नहीं होगा, अभी रोना पड़ेगा तुम्हें एक दिन, मेरे लिए और अपने लिए भी।
और मैं चाहता हूं रोना खत्म हो जाए। मैं चाहता हूं वो जो समाप्त होने वाला है वो समाप्त होने के पहले तुम ये जान जाओ कि ये असत था, सत्य से मुलाकात हो जाए। मैं ये चाहता हूं। और जब तुम जान जाओगे कि सत्य क्या है, देख लोगे, जान लोगे, जी लोगे, पी लोगे और वही हो जाओगे। क्योंकि सोई जानत जे देहि जनाई, जानत तुम्हें होई जाई। यानी जब तुम जो हो, जिससे हो वही हो जाओगे तो तुम नहीं मर पाओगे, तो रोना खत्म हो जाएगा। मानने तक मर जाओगे, अगर मानते ही रहोगे सिर्फ तो मर जाओगे। धरती मानो, आकाश मानो, गंगा मानो, नदी मानो, मां मानो, कुछ भी मानो, ये मानने में तुम्हारा जीवन नहीं है, जानने में जीवन है। और जानने में भी जीवन नहीं है, जानकर जी लेने में जीवन है। अब तुम कितनी भी अपने पति को कहती रहोगी मानती तो हूं और कोई किसी काम के हो नहीं, यानी न रोटी समय पे मिलता है, न प्यार समय पे मिलता है, न स्नेह समय पे मिलता है, न उनको नमन करते हैं आप, न कुछ, नहीं, किसी भी प्रकार से आत्मसम्मान की भावना तुम में अगर नहीं है तो आप कहते रहो मानती तो हूं। और पति भी, ऐसे बहुत सी शिकायत आती है, पति भी है कि वो तुम्हें कहता है मैं मानता तो हूं तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं, और तुम्हें तो पता है कि कितना प्यार मिलता है तुम्हें। लोटा और धोती प्यार नहीं है, इस संसार के साधन प्यार नहीं है। सारे संसाधनों के बीच में हर पति पत्नी के संबंधों में, हर एक संबंधों में एक असंतुष्टि है, एक अतृप्ति है। क्यों है? क्योंकि असत को ही सत मान लिया है दोनों ने, पूरा जीव समुदाय, मानव समुदाय ने असत को सत मान लिया है। और यही अज्ञानता है। ऋषि कहता है यही अज्ञानता है, यही अंधकार है, इसी अंधकार से आपको निकलना है। तत्व चिंतक मंत्र तंत्र यंत्र वेद पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री कल्लेश्वरानंद जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण पुस्तकें श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों की सीडी, बीसीडी, डीवीडी प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर ज्योतिष, मंत्र तंत्र यंत्र जैसी गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली आध्यात्मिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता के लिए संपर्क फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं जॉइंट केयर टैबलेट और ऑयल, जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के आसानी दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं जॉइंट केयर टैबलेट और ऑयल। मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994।